हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश अथवा सदिश धारा घनत्व। तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि वैद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश, और धारा घनत्व के बारे में भी बताना है कि वो अदिश है या सदिश है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है सदिश, सदिश अथवा अथवा अदिश राशि, अदिश राशि। यह प्रश्न हमारा सदिश और अदिश राशि पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न की हम धारा को देखेंगे, वैद्युत धारा की वो सदिश है अदिश है, उसके बाद धारा घनत्व के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले सदिश राशि की। सदिश राशि, तो किसी भी राशि को सदिश राशि होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें होना चाहिए उसके पास, वो जान लेते हैं। तो पहले चीज तो क्या होना चाहिए उसके पास, परिमाण होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए उसके पास, दूसरा जो चीज है उसके पास दिशा होनी चाहिए। और तीसरी जो शर्तें हैं वो क्या होना चाहिए, तीसरी शर्त वो क्या क्या चीज उस मतलब वो लागू करे, उस पे क्या लागू हो, तो उस पे वेक्टरों के जोड़ों का नियम, जोड़ो मतलब योगफल, जोड़ों का नियम भी पालन करे, जोड़ों के नियम का भी पालन करे, तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, धारा। तो हम जानते हैं कि धारा, यहाँ पे जो धारा होती है, धारा का सूत्र क्या होता है, धारा बराबर होता है आई बराबर आवेश बटे समय। मतलब आवेश के प्रवाह होने की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश हमारा क्या है, अदिश राशि है, समय भी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन अगर हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तो मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है और ये एक तार है। तो यहाँ पे जो धारा आ रही है ये इस बिंदु की तरफ आ रही है, वो ये है I1। इधर धारा जा रही, इधर भी आ रही है, ये हमारा I2 हो गया और ये हो गया I3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि धारा के पास दोनों चीजें हैं, इसका परिमाण भी है और इसकी दिशा भी है। लेकिन ये सदिश राशि नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, वेक्टरों के जोड़ों का नियम का पालन नहीं करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि वेक्टरों के योगफल के नियम को ये नहीं, हम इसको साधारण तरीके से जोड़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम कुल धारा जो आ रही है वो ले लेंगे I1 प्लस I2 यहाँ O के पास, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, I3। तो ये माइनस I3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जाती हुई धारा को माइनस के साथ हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सामान्य विधि से ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसलिए, और जबकि वेक्टरों को जोड़ने का नियम होता है कि यहाँ पे जो अगर धारा I1 I2 है I3 है तो उसके लिए अलग सा एक नियम होता है, ठीक है। तो वो नियम का यहाँ पे ये मतलब नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है धारा के लिए। इसलिए धारा हमारी कैसी हो जाएगी, जो धारा है ये हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। ये अदिश राशि की श्रेणी में आता है, इसके पास दोनों होता है फिर भी ये अदिश राशि है। अब आइए बात कर लेते हैं धारा घनत्व की। तो यहाँ पे अगर धारा घनत्व लिखेंगे, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या होता है, परत एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ये क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर हो जाएगा परत एकांक में धारा प्रवाह को क्या कहते हैं, परत एकांक। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा कोई क्षेत्रफल है, कोई सतह है, ठीक है, उसके लंबवत यहाँ से क्या जा रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा I, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया है A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा I बटे ये, यही होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व का एक सूत्र और होता है, धारा घनत्व बराबर होता है सिग्मा गुणे E। सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के सीधे अनुक्रमानुपाती है। मतलब विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। तो इसलिए क्या होगा, सदिश राशि है, और जे भी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो ये भी क्या होगा, सदिश
रास है। तो वैद्युत धारा घनत्व हमारा सदिश रास है, जबकि धारा जो है वो अदिश रास है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।